नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में लगे ईरान के लीडर खामेनेई के पोस्टर हटे। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास स्थित ईरानी डेरा में इस बार मुहर्रम के मौके पर ईरान के नेताओं के पोस्टर लगाए गए थे, जिन्हें एक दिन बाद रविवार को प्रशासन ने हटा दिया है। शनिवार को कई जगहों पर शिया समुदाय के प्रभावशाली धार्मिक और सैन्य नेताओं आयतुल्ला अली खामेनेई, अली अल सिस्तानी, जनरल मोहम्मद बाघेरी, कासिम सुलेमानी और अयातुल्ला खोमेनी के बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे। एक जगह आयतुल्ला अली खामेनेई का फोटो तिरंगे के नीचे लगा था। शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी पर बड़ा एक्शन। हटाए गए डीएफओ मध्य प्रदेश के देवास जिले की खातेगांव विधानसभा के खिवनी में आदिवासियों के घर तोड़े जाने के बाद आदिवासी समाज गुस्से में है। बीते 23 जून को खिवनी अभयारण्य में वन विभाग के आदिवासियों के 50 से अधिक परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था, जिसके बाद शनिवार को शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर कलेक्ट्रेट में पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। रविवार को शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को अपने साथ लेकर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। यहां पर सीएम डॉ मोहन यादव से मुलाकात के दौरान आदिवासियों ने अपनी समस्या बताई। इंदौर पहला डिजिटल शहर बनेगा। इंदौर देश का पहला शहर बनने जा रहा है, जहां हर घर का यूनिक डिजिटल एड्रेस होगा। मकान, फ्लैट और अन्य संपत्तियों के बाहर जीपीएस आधारित क्यूआर कोड प्लेट लगाई जाएगी। इसे स्कैन करते ही मोबाइल स्क्रीन पर उस संपत्ति की लोकेशन, टैक्स स्थिति, बिजली पानी के बिल, मकान मालिक का नाम और इमरजेंसी नंबर जैसी जरूरी जानकारियां एक साथ दिखाई देंगी। रविवार को वार्ड 92 के सुदामा नगर क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई। पहले दिन 20 घरों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ा गया। अगले 20 दिन में पूरे वार्ड के करीब 7000 मकानों पर डिजिटल पते लगाए जाएंगे। इसके बाद 25 दिन तक दावे आपत्तियों की प्रक्रिया चलेगी। हर बच्ची के खाते में 500 रुपए डालेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बच्चियों के उज्जवल भविष्य और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने गुना संसदीय क्षेत्र की 886 बच्चियों के सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपने निजी खर्च से खाते खुलवाए। शनिवार को समारोह पूर्वक सुकन्याओं के परिजनों को सिंधिया ने पासबुक सौंपी। इस मौके पर उन्होंने 1 साल तक जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के लिए भी खाते खुलवाने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 1 मई 2025 से 1 मई 2026 तक जन्म लेने वाली गुना जिले के हर कन्या के खाते में वे 500 रुपए अपनी तरफ से डालेंगे। अब थानों में क्यूआर कोड स्कैन करें और बताएं कैसी है। एमपी पुलिस आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अब प्रत्येक थाने में फीडबैक के लिए क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए रविवार को डीजीपी कैलाश मकवाना ने क्यूआर कोड का पलासिया स्थित कंट्रोल रूम पर लोकार्पण किया। डीजीपी मकवाना ने बताया, क्यूआर कोड शहर के प्रत्येक थाने पर लगाए जाएंगे। इसकी मदद से जनता पुलिस से सीधा संवाद कर सकेगी। आम नागरिक अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर थाने आते हैं। पुलिस का उनके साथ क्या व्यवहार रहा, शिकायत करने वाला पुलिस कार्यप्रणाली से संतुष्ट है या नहीं, उक्त सभी बातों के संबंध में अब लोग अपनी राय क्यूआर कोड की मदद से व्यक्त कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों को नए तरीके से लेनी होगी छुट्टी। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब कर्मचारियों को सभी पत्राचार के लिए नया तरीका अपनाना होगा। जी हां, अब लेटर लिखने की बजाय शासकीय ईमेल के माध्यम से ही सब काम होंगे। कर्मचारियों को अवकाश आवेदन भी ईमेल के माध्यम से भेजना होंगे। ऐसा नहीं करते हैं तो अवकाश मान्य नहीं होगा। अनुपस्थित मानते हुए वेतन की कटौती की जाएगी। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पत्राचार में विभाग के डोमेन से जारी शासकीय ईमेल का ही उपयोग करें। सभी कर्मचारियों के ईमेल भी इसी से तैयार कराए गए हैं। सीहोर कलेक्टर ने वाटरफॉल एंट्री पर लगाई रोक। कलेक्टर बालागुरु के ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने जिले के अमरगढ़, दिगंबर और कालियादेव वाटरफॉल पर 15 अक्टूबर तक पर्यटकों और आम नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये निर्णय पिछले सालों में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। शासकीय कृषि कॉलेज स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ एस तोमर के अनुसार बादलों की घनता बढ़ रही है। हवा की गति में कमी आने की संभावना है। आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रतलाम में ई अटेंडेंस के विरोध में प्रदर्शन। रतलाम में ई अटेंडेंस ऐप के विरोध में जिले भर से 1000 से ज्यादा शिक्षक, शिक्षिकाएं और सरकारी कर्मचारी रविवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। बारिश के बावजूद कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हुआ। कर्मचारियों ने कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति सिस्टम व्यावहारिक नहीं है और यह सेवा भावना व कर्तव्य परायणता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कर्मचारी नेताओं ने इसे तानाशाही आदेश बताते हुए ई अटेंडेंस सिस्टम को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की।
जबलपुर एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। जबलपुर एयरपोर्ट प्रबंधन को रविवार को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ईमेल मिलते ही एयरपोर्ट को तुरंत खाली कराया गया और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDAS टीम ने तुरंत पड़ताल शुरू की। करीब 3 घंटे की पड़ताल में एयरपोर्ट परिसर में बम नहीं पाया गया। इसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ खमरिया थाने में FIR दर्ज कराई है। ऐसे ही मेल देश के अन्य 40 एयरपोर्ट को भी मिले हैं। 1 जुलाई से फिर तेज होगा वोकल फॉर लोकल अभियान। इंदौर में 1 जुलाई से फिर लोकल फॉर वोकल अभियान तेज होगा। चीन बांग्लादेश का सामान नहीं खरीदने और लोकल मार्केट से सामान खरीदने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए 10 लाख से ज्यादा लोगों को कॉल किया जाएगा। 1 जुलाई से कॉल सेंटर के माध्यम से ये कॉल किए जाएंगे। बता दें कि इसके पहले भी 2 बार कॉल सेंटर के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा लोगों को कॉल कर चीन बांग्लादेश के सामान नहीं खरीदने और ऑनलाइन भी इन देशों की वस्तुएं नहीं खरीदने के लिए कॉल किए जा चुके हैं। गुना जिले में पंचायत उपचुनाव 22 जुलाई को। गुना जिले में पंचायत उप निर्वाचन 2025 के तहत 3 सरपंच और 3 पंच पदों के लिए 22 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका कार्यक्रम घोषित कर दिया है। नामांकन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। VHP कार्यकर्ताओं ने दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर लगाया जाम। दमोह जिले में रविवार शाम को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। संगठनों का आरोप है कि 1 माह पूर्व चंडी चोपड़ा गांव में हुई गौ हत्या के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। बजरंग दल ने 3 दिन पहले पुलिस को ज्ञापन सौंपा था। इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अंजू खत्री ने कहा कि क्षेत्र में गौ तस्करी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ FIR पर बवाल। अशोकनगर के मुंगावली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं का आक्रोश फूट पड़ा है। रविवार को मुरैना में कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे, विधायक दिनेश गुर्जर, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने FIR को भाजपा की सोची समझी साजिश बताया। प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे ने कहा, यह भाजपा का षड्यंत्र है। FIR राजनीति से प्रेरित है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और मुंगावली के कलेक्टर व SP पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता की होगी जांच। रतलाम में 27 जून को मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल वाहनों में पानी भरे डीजल को भरे जाने की घटना के बाद खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने सभी स्थानों के पेट्रोल पंपों की जांच के आदेश दिए हैं। छिंदवाड़ा व पांढुर्ना जिले में 120 पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता में संदिग्ध स्थिति मिलने की आशंका है। यदि शासन के आदेश पर जांच पड़ताल होती है तो ऐसे मामले निकल सकते हैं। फिलहाल कलेक्टर को जारी आदेश में आयुक्त ने कहा कि पानी मिश्रित डीजल प्रदाय किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। यह अत्यंत खेदजनक है। ऑनियल कंपनी एवं जिला खाद्य विभाग के स्तर से सतत रूप से निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग के अभाव में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। शिवपुरी में अटेंडेंस पर बड़ा शिक्षकों का विरोध। मध्य प्रदेश में सिर्फ शिक्षकों के लिए लागू की जा रही अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। शिक्षक संगठनों ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए प्रदेश के सभी विभागों में एक साथ लागू करने की मांग की है। शनिवार को शिवपुरी के माधव चौक पर शिक्षक जुटे और हनुमान मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। शिक्षकों ने कहा कि प्रदेश के 70 से 80% स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क, फोन की बैटरी और खराब उपकरण जैसी समस्याएं आम हैं। मोबाइल ऐप आधारित यह उपस्थिति प्रणाली शिक्षकों के लिए रोज की परेशानी बन सकती है। इंदौर में आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पतालों का वेरिफिकेशन। इंदौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ सही तरीके से मिल पा रहा है या नहीं, इसके सहित कई बिंदुओं पर वेरिफिकेशन के लिए भोपाल से आई एक टीम ने इंदौर में शनिवार को छानबीन की। वेरिफिकेशन के लिए अधिकारियों की अलग अलग टीमें अस्पतालों में जुटी रहीं। एक टीम में 2 लोग थे। पहले फेज में करीब 50 प्राइवेट अस्पतालों में ऑनलाइन और दस्तावेजों की जानकारी जुटाई गई। सागर कलेक्टर की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। सागर जिला कलेक्टर के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई गई है, जिससे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। मामला सामने आते ही सागर कलेक्टर संदीप GR ने साइबर सेल में सूचना दी है। उक्त फर्जी आईडी बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सागर जिले के कलेक्टर संदीप GR के नाम से किसी अज्ञात बदमाश ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई है, जिसमें सागर कलेक्टर की फोटो लगाई गई है। उक्त आईडी पर 438 फ्रेंड जुड़े हुए हैं। प्रशासन के लोगों की प्रोफाइल लगी है। सिवनी में 6 धार्मिक स्थलों से हटाए 14 लाउडस्पीकर। सिवनी में
डूंडा सिवनी पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 धार्मिक स्थलों से 14 लाउडस्पीकर हटवाए हैं। डूंडा सिवनी थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने आज सुबह 11:30 पर जानकारी देते हुए बताया कि तेज आवाज का लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई में भी परेशानी हो रही थी, इसीलिए रविवार शाम को लाउडस्पीकर हटाए गए। टीकमगढ़ में पुलिस बल को मिली नई ताकत। टीकमगढ़ पुलिस बल में 56 नए आरक्षकों की नियुक्ति हुई है। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित समारोह में इन आरक्षकों को नियुक्ति आदेश सौंपे। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम और रक्षित निरीक्षक कनक सिंह चौहान समेत कार्यालय स्टाफ मौजूद रहा। एएसपी मंडलोई ने नए आरक्षकों का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। कनॉट प्लेस की तर्ज पर डेवलप होगा भोपाल का यह बाजार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का न्यू मार्केट अब राखी से दशहरा, दिवाली का बाजार स्ट्रीट हॉकर्स, दुकानों और ग्राहकों की भीड़ में उलझा हुआ नजर नहीं आएगा। गलियों में दुकान सजाने वाले 200 हॉकर्स को स्मार्ट सिटी के पास मौजूद खाली जमीन पर बसाने की सहमति बना ली गई है। न्यू मार्केट को कनॉट प्लेस की तर्ज पर डेवलप करने के लिए प्रशासन, नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी ने यह फैसला लिया है। इन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने बताया कि एमपी से एक टर्फ पास हो रहा है जो चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बना रहा। अब इस परिसंचरण के कारण भी प्रदेश के कई क्षेत्रों अच्छी और भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, शिवपुरी, बैतूल, हरदा, मुरैना, रीवा, डिंडोरी, कटनी, नर्मदापुरम, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, बालाघाट और मंडला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, सीहोर, नरसिंहपुर में हल्की बारिश होने की संभावना बताई है। बहू का जबरन धर्मांतरण कराने वाले पति, सास ससुर को जेल। जॉय स्कूल जबलपुर के संचालक अखिलेश मेबन, उनकी पत्नी नीनू और पुत्र तनय मेबन को जबरन धर्मांतरण और प्रताड़ना के आरोप में कोर्ट से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। मामला पूर्व सैन्य अफसर कैप्टन आकांक्षा अरोरा की शिकायत पर दर्ज हुआ था। संबंधित खबरें। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। बड़े औद्योगिक घरानों ने जैसे गुजरात को चमकाया, वैसे ही अब मध्य प्रदेश को भी विकसित करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गुजरात के उद्योगपतियों को लुभाने के लिए अहमदाबाद में मप्र औद्योगिक विकास निगम एमपीआईडीसी का ऑफिस खोला जाएगा। सीएम मोहन यादव ने सूरत में यह घोषणा की। उन्होंने देश के विकास में गुजरात के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उसकी भूमिका के बिना भारत का पूर्ण उत्थान संभव नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश को 15,710 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रिश्वत लेने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की खैर नहीं। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके रिश्वत लेने के मामलों में कमी नहीं आ रही है। लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार से जुड़ी औसतन 12 से 15 शिकायतें हर माह पहुंच रही हैं। इसमें रिश्वत मांगने, आय से अधिक संपत्ति सहित शासकीय कर्मियों द्वारा की जा रही अन्य आर्थिक अनियमितताओं संबंधी हैं। इन पर लोकायुक्त संगठन पुष्टि होने पर बिना ट्रैप कार्रवाई के भी मामला दर्ज कर रहा है। गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाएंगे। उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी के उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद भी उपभोक्ता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके चलते पेट्रोलियम कंपनियां सख्ती बरतने की तैयारी कर रही है। जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं उन्हें सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा। वे अपने सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाएंगे। ई-केवाईसी की प्रक्रिया करीब 1 साल से जारी है। गैस एजेंसियां ग्राहकों से ई-केवाईसी कराने के लिए लगातार सूचना व मोबाइल पर मैसेज भेज रही हैं। इसके बाद भी उपभोक्ता इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। जिले में अभी भी 47% उपभोक्ताओं ने कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराई है। चुनाव पर प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान। एमपी बीजेपी के नए कप्तान के लिए सुगबुगाहटें तेज हो चुकी हैं। प्रदेश बीजेपी को 2 जुलाई को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। नए प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी और 2 जुलाई तक चलेगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जुलाई को भोपाल आएंगे और चुनाव के अहम चरण की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल होंगे और अगले दिन यानी 2 जुलाई को बीजेपी की बैठक में नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एमपी में चुनाव के लिए पूरा संगठन तैयार है। माधव टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व में मानसून की पहली बारिश ने चारों ओर हरियाली बिखेर दी है। सुहावने मौसम में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। दूर दराज से सैलानी यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। रिजर्व में कुल 7 बाघ हैं। बांधवगढ़ से लाया गया बाघ तांडव
इन दिनों टूरिस्ट जोन में सबसे अधिक सक्रिय है। पर्यटकों को भी ये बाघ सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। वन्य जीवों के प्रजनन काल को देखते हुए हर साल की तरह इस बार भी 1 जुलाई से पार्क बंद होने की संभावना है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। पर्यटन और वन विभाग के अधिकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आवारा मवेशियों को कांजी हाउस में बंद करेगा नगर। पाली हरदा के बस स्टैंड पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी से यात्रियों को परेशानी हो रही है। बारिश से बचने के लिए ये मवेशी बस स्टैंड की छत के नीचे बैठ जाते हैं। इससे विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी हो रही है। मवेशियों द्वारा की गई गंदगी से परिसर में फिसलन हो रही है। इस कारण कई यात्री घायल हो चुके हैं। सड़कों पर घूमते मवेशियों से वाहन चालकों को भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक चालकों ने वैकल्पिक मार्ग पर जाने से इनकार किया। एबी रोड पर डकाचिया से अर्जुन बड़ौद के बीच वाहनों को राहत देने के लिए लागू किए डायवर्शन से बाईपास की स्थिति और बिगड़ गई। तेजाजी नगर राला मंडल से देवगुराड़िया तक 8 किलोमीटर के हिस्से में रविवार को ट्रक व अन्य वाहन फंसे रहे। मुंबई तरफ से आने वाले भारी वाहनों को पुलिस ने नेमावर रोड पर डाइवर्ट करना चाहा, पर ट्रक चालक इसके लिए तैयार नहीं हुए। नतीजा यह हुआ कि बाएं पास पर भी जाम लग गया। एमपी पुलिस देश में वेरिफिकेशन में टॉप 4 में पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उच्च स्तर की सेवा और सुशासन में योगदान के लिए मप्र पुलिस देश के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से मप्र पुलिस का इस श्रेणी में 15वां स्थान था। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 13वें पासपोर्ट दिवस समारोह में विदेश मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने मप्र पुलिस के आईजी कानून व्यवस्था अंशुमान सिंह और एआईजी सुरक्षा विशेष शाखा विनीता मालवीय को सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन से सम्मानित किया। कैबिनेट फैसले के बाद आबकारी में कार्यवाहक पदोन्नति आबकारी विभाग में कार्यवाहक पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उसी दिन जारी किए गए हैं जब 19 जून को दोपहर में सामान्य प्रशासन विभाग जेडी ने नए नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया और इसे तुरंत प्रभावी घोषित किया है। नए नियमों को मंजूरी दिए जाने के बाद भी प्रभारी और कार्यवाहक के तौर पर पदोन्नति देने का यह दूसरा मामला है। इसके पहले नियम बनाने वाले विभाग जेडी द्वारा ही कार्यवाहक पदोन्नति आदेश जारी किए जाने का मामला सामने आ चुका है। शिक्षक ने रद्दी बताकर 10 रुपए प्रति किलो बेची किताबें। सीधी जिले में सेमरिया सीएम राइस स्कूल के एक शिक्षक को बच्चों की किताबें कबाड़ी को बेचते हुए पकड़ा गया है। यह घटना रविवार दोपहर 3:30 बजे की है। दरअसल ग्रामीणों ने एक ऑटो में बोरी भरकर ले जाई जा रही किताबें देखी। जांच में पता चला कि स्कूल के शिक्षक चंद्र प्रकाश मिश्रा 100 से अधिक किताबें कबाड़ी कालू बंसल को बेच रहे थे। कबाड़ी ने बताया कि टीचर ने किताबों को रद्दी बताकर 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा। प्रभारी प्राचार्य अनिल मिश्रा ने पहले इन्हें प्रोजेक्ट वर्क बताया, लेकिन वीडियो में साफ तौर से किताबें दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। वन विभाग का मातृवंदना अभियान। बुरहानपुर जिले में वन विभाग ने एक अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किया। इस अभियान के तहत पीर बाबा कक्ष में पौधरोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें वन और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने भी भागीदारी की। कार्यक्रम के तहत 50 हेक्टेयर क्षेत्र में 1500 पौधे रोपे गए। इनमें बरगद, पीपल, आम, नीम और आंवला जैसे फलदार और छायादार पौधे शामिल हैं। ग्रामीणों के साथ स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने भी उत्साह से भाग लिया और पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। टीकमगढ़ में अवैध कॉलोनी बनाने वालों को नोटिस। टीकमगढ़ कलेक्टर ने नगर पालिका टीकमगढ़, नगर परिषद पलेरा और बलदेवगढ़ में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले 200 से अधिक कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया है। कॉलोनाइजरों को 1 जुलाई तक नोटिस का जवाब देना होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि कृषि भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि कॉलोनाइजर्स ने कृषि भूमि को छोटे छोटे प्लॉट में बांटकर आवासीय उपयोग के लिए बेचा है। यह कार्य कॉलोनी विकास के नियमों का उल्लंघन है। पीएम मोदी का पुतला जलाने पर थाने में शिकायत। आगरमालवा में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने के विरोध में भाजपा ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। घटना बीते शुक्रवार की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुसनेर रोड स्थित एक होटल के बाहर प्रदर्शन किया था। कांग्रेसियों भाजपा जिलाध्यक्ष ओम मालवीय पर राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी का आरोप लगाया था। सतना में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। सतना जिले के शिक्षकों ने ई अटेंडेंस प्रणाली के विरोध में रविवार को सिविल लाइन चौपाटी पर धरना दिया। प्रदर्शन के बाद शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने एसडीएम सिटी राहुल सिलाडिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष
एवं जिला अध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ई अटेंडेंस के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न कर रही है। उनका आरोप है कि इसका उद्देश्य केवल वेतन कटौती करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि उपस्थिति की निगरानी जरूरी है तो डीपीआई और अन्य अधिकारियों को भी इस प्रणाली में शामिल किया जाए। घोटाला करने पर सरपंच को हटाया। 22 जुलाई का उपचुनाव खरगोन जिले की धूलकोट ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। 22 जुलाई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्वाचन होगा। यह पंचायत जिले की सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है, जिसकी आबादी लगभग 15,000 है। पूर्व सरपंच सालकराम किराड़े को वित्तीय अनियमितताओं के कारण पद से हटा दिया गया था। 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में चलेगा धड़ाधड़ बुलडोजर। अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनियों में सख्ती होने वाली है। कृषि कार्य की जमीनों पर बनाई गई कॉलोनियां के कॉलोनाइजरों की सूची कलेक्टर के निर्देश पर बनाई गई है, जिसकी जांच के बाद सभी कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सभी को 1 जुलाई तक नोटिस का जवाब देना होगा। जवाब नहीं आने पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।